अजीब जी रजीब जी सामने ठीक है ये सारे हमारे यहाँ पे हमारे 4.5 करोड़ का 11.76 किलोमीटर प्रदीप ये तो पीछे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बड़ा कुछ निवासी बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और जम्मू कश्मीर सरकार के सौजन्य से एक नया उपहार, एक नया तोहफा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए की स्कीम का आज लोकार्पण हुआ है। ये वो इलाका है जो रिवायती तौर पर कंडी कहलाता था, लेकिन पिछले गुज़श्ता 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद न सिर्फ उस उताई की भी पूर्ति हुई, जो इस जगह को कंडी की संज्ञा से मुक्त कर सकती थी उनको दोबारा बहाल किया गया, जिसमें मिसाल के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जिसकी घोषणा मोदी जी ने स्वयं की थी जब वो जम्मू पधारे थे, वो भी उसका आखिरी फेज लगभग अगले 2 भी हमारे यहाँ के जो वजीर है जावेद राणा साहब, उनसे भी बात हुई है। बहुत जल्दी दिल्ली में भी उसको लेकर के मीटिंग की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये ना कहना पड़े कि हम कंडी के वासी हैं, बल्कि अपने वालिदैन से ये पूछें कि कंडी को कंडी क्यों कहते हैं। इसके अलावा इन्हीं 2-3 महीने में तीसरी मरतबा मोदी जी की सरकार बनने के बाद और 3rd टर्म में कठुए में अनेकों नए काम हुए। बैच उसकी शुरुआत हो चुकी है और एक्सप्रेस कॉरिडोर का काम 24 आवर डबल शिफ्ट में शुरू है, बहुत जल्द उसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। और वंदे भारत जो कि यहाँ 2-2 आते हैं और ये रेलवे स्टेशन अपग्रेडेड नहीं था, उसकी भी मंजूरी हो गई है। बहुत जल्द कठुए के रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके दूसरे रेलवे स्टेशन की तरफ पर लाया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में नई इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी नेशन फर्स्ट। तो हम तो आवाम की खिदमत को और जनता की सेवा को समर्पित हैं, और साथ ही साथ होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट कि कहीं आज वो वक्त जाता रहा जब साइलोज में काम होता था, आज एक इंटेग्रेटेड फैशन से काम होता है। तमाम महकमे, तमाम सरकारें, तमाम मंत्रालय मिल करके काम आगे बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, अलग रह करके पूरी तरह से लक्ष्य प्राप्ति भी नहीं होती। और मुझे खुशी है और इस बात की तसल्ली भी है कि पूरा समन्वय के साथ हमने ये आगे योजनाएं बढ़ा। दिल्ली की जीत को किस प्रकार देख रहे हैं आप? कितने बड़े पैमाने पर जीती? वैसे तो जब नतीजे पूरी तरह से आएंगे तो विस्तार में चर्चा भी होगी, तबसरा भी होगा, लेकिन फिलहाल अगर एक वाक्य में मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली के आम आदमी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, और दिल्ली के आम आदमी ने जो आम आदमी पार्टी के जाने अपनी नाराजगी जाहिर की, वो इतनी बुलंद आवाज़ से की है कि इसकी गूंज अब पंजाब में भी सुनाई देगी और आहिस्ता आहिस्ता बाकी सूबों में। सिसोदिया साहब को आज जो जल शक्ति विभाग ने यहाँ काम किया है और जिस तंगदही और एक लगन से यहाँ ये स्कीमें कंप्लीट की गई हैं, मैं मुबारक करूँगा। और बिलखुसूस मैं ये उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो सब लोगों को साथ लेके चलेगी और एक खिदमत खल्क का जज्बा लेके हम आगे निकले हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के मसाइल एड्रेस करने के लिए हम वादाबंद हैं, और वही एक स्पिरिट, वही एक जज्बा लेके हम ये सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। मैं अपने मेरा जो डिपार्टमेंट है मैं उनको भी मुबारक करूंगा कि जिस मेहनत से उन्होंने
ये स्कीमें मुकम्मल की हैं और जो स्कीमें अभी रह गई हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो हमारा टारगेट है मार्च 2025 को हमने स्कीमें मुकम्मल करनी है। और ये उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं आप सब लोगों को मुबारक करूंगा और जम्मू कश्मीर में एक नया जो मैंडेट उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को मिला है और उसके लिए हम वादाबंद हैं करें। और सर क्या देखते हैं केंद्र सरकार की कितनी मदद जो है जम्मू कश्मीर में सरकार को मिल रही है? क्या फरमा रहे हैं आप? केंद्र सरकार की कितनी तालमेल कितना बड़ा है? एक सरकार जो है वर्किंग रिलेशनशिप में काम करेगी। जो केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जो क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ हेड कर रहे हैं और हम वादाबंद हैं लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए और अब वो पार्टी पॉलिटिक्स हम यहाँ इंशाल्लाह काम करेंगे लोगों के मसाले। राणा साहब क्या देखते हैं स्टेटहुड कितनी जरूरी है ताकि एक वो स्मूथ मैंने स्टेट आज भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये साहब को ये कह दिया है कि आप पीएमओ में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे एम्बेसडर हैं और बहुत जल्दी जो है स्टेट की अजमत स्टेट का जो अपना तशख्खुस है स्टेटस है वो हमें मिले ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने फैसले खुद कर। सर एक आखिरी सवाल ये सब चीज़ें मैंने स्टेज पे कही हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है अब जल शक्ति की बात करूंगा मैं कि इसमें जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपया हमारे पास आया है लेकिन उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसके मैन पावर को लेके। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ भी कहा है और इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला वादाबंद हैं। जम्मू कश्मीर कैबिनेट जो है उमर अब्दुल्ला साहब की पहली कैबिनेट में ही उन्होंने ये फैसला ले लिया था कि यहाँ तक सीबी वर्कर का तलक है, डेली विजिट का तलक है और यहाँ का जो जैसे आपका सीजनल टीचर है, आपके रहबरे जंगलात है, रहबरे खेल है, इन सब की एक पॉलिसी बन रही है और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये मेरे नोटिस में ये चीज़ आई है और इसके लिए हम एक कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं जिसमें ऑनरेबल एमएलए साहब भी होंगे और वो कमेटी रिपोर्ट हमें जल्द हमारे सामने लाएगी। ये मेरे नोटिस में आया है कि यहाँ इंडस्ट्रियल के बहाने या कुछ दूसरे बहाने यहाँ की जो कीमती जो हमारी लैंड्स हैं या जो हमारा जो क्लाइमेटिक हमारा चेंज के लिए माहौलियात को ख़राब करने के लिए यहाँ जो एक साजिश की जा रही है उस पर हम इंशाल्लाह पूरा कंट्रोल करें। जनाब अभी बिलावर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर सरकार की हिदायत पे एक कमेटी बनी है और वो जांच कर रही है। अब हम देखते हैं, बात करते हैं। आज मैं वहाँ विजिट भी करूँगा और मैं ये यकीन दिलाऊंगा आप सबको कि एक साफ और शफाफ और क्लियर इन्वेस्टिगेशन होगी और दूध का दूध पानी का पानी। जिला इंतजामिया पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई को किस तरह से देखेंगे? उनकी तरफ से क्या कुछ आपको लगता है क्योंकि वापस भेज भी दिया गया हो जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर सरफेस हुआ तो ये सब चीज़ें जो हैं इंक्वायरी के बाद सामने आएंगी।